गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन, विंग, यांग चैन और यानली बैठे हुए थे और यानली को कुछ चीज़ें लैंसन दे रहा था। तो यानली बोलती है कि आपने पता किया कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, नहीं, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन हम जल्दी ही पता कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। आप रिलैक्स रहिए। ऐसा बोल के ना लैंसन ना यानली को बोलता है, आप शांत रहिए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ से विंग अपने शीचे को हक करके बोलता है, शीचे, आपको पता है मुझे ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। लाइब्रेरी प्रिविलेज इतना ज़्यादा बड़ा है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, आपको तो बुक्स पसंद है ना। तो बोलता है, देखो वो तो उनका है, क्या वो मुझे पढ़ने देंगे। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आप पढ़ सकती हैं, वहाँ पे आप जो भी बुक पढ़ना चाहें वो बुक्स पढ़ सकती हैं। तो बोलते हैं, मुझे मेडिसिन वाली और कुछ स्टोरीज़ वाली कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ है, मैंने बहुत सारी पढ़ भी ली है, पता है आपको मैं एक बुक दूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा सिस्टर। तो बोलता है, ओके, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है। तो ना वहाँ पे ऐसे बात हो रही थी, तो ना ऐसे नॉर्मल चल रहा था। तो यानली मुझे अंचन और विंग अपना बहुत अच्छे से एक हफ्ता क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो जियांग फैमिली जियांग क्लैन के लिए यानली और जियांग चैन चले जाते हैं। जाने के बाद विंग ना बहुत उदास हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। तो ना ऐसे वो बोर हो रहा था। तो अचानक से विंग ना उसे अजीब लग रहा है, उसे ना लगता है कि कोई उसे क्या बोलते हैं, वॉच कर रहा है, उसे देख रहा है। पता नहीं क्यों उसे लगता है, पता नहीं क्यों उसे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही फील होती थी। ऐसा लगता था कि उस साई की तरह कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ना कोई था नहीं। तो ना धीरे धीरे विंग का बिहेवियर ना बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। तो उसे ना फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था कि वो जाके मर जाए, मार दे। वो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अम, अ, यार मैं भूल गई, मैं पता नहीं हाँ, मैं भूल गई थी, सॉरी। हाँ, ये ना बीइंग ना लैंसन के पास जाता है और उससे हक कर लेता है। अचानक से लैंसन ये देखे ना उसे समझ नहीं आता कि विंग को क्या हुआ। तो ना विंग ना रोते रोते बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते, क्या हुआ, आई मेरी तरफ देखो, क्या हुआ। तो बोलते हैं, मुझे ना ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे हर्ट करना चाहता है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते, कब से ऐसा लग रहा है। तो बोलते, बहुत दिनों से मैं लेट को करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लेट को नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना बोलते, कोई सामने होता है तो हम उससे लड़ सकते हैं, मैं लड़ सकता हूँ आमने सामने, वो सामने ही नहीं आता तो मैं कैसे लड़ूँ उससे। ऐसा बोल के ना विंग रो रहा था। तो अचानक से विंग के हाथ में 5 उंगलियों के निशान आ गए थे। तो ना विंग का हाथ ऐसे फील हो रहा था कि वो जल गया है। तो ना वहाँ पे ना लैंसर ना अचानक से विंग को चिल्लाते देख के ना वो बोलते, क्या हुआ। तो ना विंग अपना हाथ दिखाता है, एकदम ना 5 उंगली के जैसे जल जाता है ना, कि जलता हुआ हाथ किसी ने विंग के हाथ के ऊपर रख दिया था, ऐसा लग रहा था। तो ना लैंसन ये देख के एकदम ही फ्रीज हो गया था। वो ना समझ नहीं पा रहा था कि विंग के साथ ये सब क्या हो रहा है। तो ना विंग ना
रो रहा था। तो वो अचानक से वहाँ पे लैन शिचन आते। विंग का चीख सुन के वो आए थे। विंग का इतना दर्दनाक चीख वो सुनना मतलब अजीब सा लगा था उन्हें डर लग रहा था कि विंग को कोई कुछ हो ना जाए। तो इसीलिए ना विंग के पास आके देखते हैं कि लैंसन के गोद में विंग बैठा हुआ रो रहा है। तो ना वहाँ पे बोलते हैं, आइंग क्या हुआ? तो ना वहाँ पे लैंसन विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और लैन शिचन का नज़र वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे लैन शिचन एकदम फ्रीज हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हुआ? तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता ब्रदर, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स। मुझे नहीं पता कि मैं क्या, ये क्या है? बीइंग को ऐसे मतलब कोई कैसे हर्ट कर सकता है? मेरे सामने हुआ है ये, और ये मैंने नहीं किया, बीइंग ने खुद ने नहीं किया है ये मेरे सामने अचानक से अपीयर हो गया देखने। मतलब ब्रदर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीइंग के साथ ये क्या हो रहा है। तो ना लैंसन भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करता है और एक बैरियर क्रिएट करता है कि बीइंग को उसके पास ही रखता है। कोई उसे छू नहीं पाएगा, कोई भी अननेचुरल चीज़, अननेचुरल शक्ति, मतलब डार्क शक्तियाँ विंग को छू नहीं पाएंगी, क्योंकि डार्क शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑफ कोर्स विंग को हर्ट करने के लिए, तो वो विंग को हर्ट होते हुए तो नहीं देख सकता ना लैंसन, इसीलिए विंग को अपने पास रखता है। तो तुरंत ही लैन शिचन लैन कुरैन को माइंड लिंक करके लैंसन के कमरे में आने के लिए बोलता है। फिर जब लैन कुरैन को पता चलता है ना, तो तभी ना उन्हें पता चल गया था कि कोई ना कोई ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहा है विंग को हर्ट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स विंग को हर्ट करना इतना आसान हो गया, वो समझ नहीं पाएंगे। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरैन एक स्पेल करते हैं विंग के ऊपर, और विंग अभी ना लैंसन की गोद में सो रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, अंकल मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करूँ? तो बोलते हैं, तुम प्रोटेक्ट करने के लिए जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है लैंसन, और हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन कर सकता है। दोनों वहाँ पे ना लैंसन मतलब बोलते हैं जिन क्लैन, तो बोलते हैं फैन क्लैन भी कर सकता है। तो बोलते हैं नहीं, ये जिन क्लैन का काम है। तो बोलते हैं लैन शिचन बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो बोलते हैं, वो लेडी का पता है था ना, उस ओमेगा का था। तो बोलते जिन क्लैन का। तो बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? तो बोलते जिन क्लैन के। क्या जिन क्लैन इतना ज़्यादा गिर सकता है? तो बोलते हैं हाँ, वो विंग को पाना चाहता है, क्योंकि विंग एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। ऑफ कोर्स वो उसके बेबीज भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन ऐसा बोलते हैं। लैन कुरैन बोलते हैं, बहुत गलत किया, बहुत। तो ना वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो पता कर रहे थे कि क्या है। तो ना वहाँ पे एक काली शक्ति से बांधा हुआ एक पिशाच था, जो विंग के ऊपर डाल दिया गया था, क्योंकि विंग शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत था, और पिशाच शुभ खूबसूरत ओमेगा के पास आना ज़रूर चाहेंगे, उससे अपना बनाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स विंग के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। तो ना विंग को वो हर्ट कर रहा था। जब उसने उस पिशाच ने देखा कि विंग अपने अल्फ़ा के पास उसके मतलब एकदम ये पास चला गया है, तो इसीलिए वो उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो ना लैन शिचन ना अपने अंकल की तरफ देखे बोलते, अंकल क्या हमें इसका कुछ तो निकालना चाहिए? तो बोलते हैं हाँ, निकालेंगे। इस पिशाच को विंग से अलग करना होगा, वरना विंग को ये पिशाच बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा और इसे हर्ट करेगा। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये पिशाच उसे नहीं छोड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना लैन शिचन ना बोलते हैं, हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा। वो भी लैंसन तो बोलते हैं हाँ मैं करता हूँ ब्रदर। तो ना वो पिशाच
उन सारे बैरियर को जो लैन चिचैन, लैन कुरैन और लैंसन ने बनाए थे उसे तोड़ना चाहता है। उसे पसंद आ गया था विंग, ऑफ कोर्स उसके बाल, उसकी सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल की खूबसूरत थी वो, और ताकतवर भी था। तो ऑफ कोर्स विंग के लिए उसका अट्रैक्ट होना लाजमी था। तो विंग ना मतलब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और दिखता है कि उसके आसपास मतलब ब्लो बैरियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैरियर है जो क्रिएट किया गया है। विंग देख पा रहा है क्योंकि विंग भी एक कल्टीवेटर है, ऑफ कोर्स उसे देख सकता है। तो ना वहाँ पे विंग को जब हो जाता है तो लैन कुरन और लैन शिचैन विंग को बोलते हैं, अशन आइंग तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये सारी चीज़ें क्या है अंकल? तो बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो कर रहा हूँ सही है। कोई भी स्ट्रेस लोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी वीक हो गई है। तो ना वहाँ पे फिर एक बड़े एल्डर को लाया जाता है, फिर विंग को चेक किया जाता है। तो ना वहाँ पे वो एल्डर बोलता है कि ये विंग की कोर को डैमेज कर चुका है। हाँ, ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है लेकिन कम हार्म भी नहीं हुआ है। इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हें कोई भी स्ट्रेस वाला काम या फिर बहुत भारी भरकम काम नहीं करना है, और इनको तो बिल्कुल भी लड़ाई के मैदान में जाना नहीं है। तो नवीन ना एक गहरी सी सांस लेता है, बोलते है, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? तो ना अचानक से विंग ना डर जाता है। विंग उस पिशाच को देख पा रहा था अभी, क्योंकि वो ब्लू लाइट के आर पार देख पा रहा था, तो ऑफकोर्स उस पिशाच को देख पा रहा था। तो नवीन चीख के लैन कुरैन को हक कर लेता है, बोलता, अंकल अंकल वो कौन है, ये क्या है इतना भयानक? तो ना वो एल्डर बोलता है, ये एक पिशाच है जो तुम्हारे ऊपर किसी ने छोड़ दिया है। तो ना वहाँ पे विंग ना एल्डर को देखता है और बोलता है, क्यों? तो ना वो एल्डर ना बोलता है, क्योंकि तुम्हें वो कमज़ोर करना चाहते हैं, तुम्हें मार डालना चाहते हैं, लैन क्लैन का कोई हया ना हो इसीलिए। तो ना बोलते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? तो बोलता है, ऐसा किया जा चुका है, इनके मदर के साथ भी तो ऐसा हुआ है। तो बोलता है, क्या? तो बोलता है, हाँ, ये कुछ तांत्रिक होते हैं जो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं और ये बड़े बड़े क्लैन के लीडर्स के आने वाले वंशज को ख़त्म करना चाहते हैं इसीलिए। दोनों वहाँ पे लैंसन ना विंग को देख रहा था कि वो अपने उसे अंकल को मतलब हक करके वो ना एकदम ही काँप रहा है। तो ना लैंसन ने एक बैरियर अपने कमरे में सेट कर दिया था, मतलब अपने घर में। वो घर में वो पिशाच नहीं आ पाएगा, लेकिन वो पिशाच कुछ ना थ्रो करता रहता है क्योंकि विंग को वो चाहता है। विंग का स्मेल उसे बहुत अच्छा लगा था, उसके बालों का स्मेल, उसके स्मेल। तो ना वो एल्डर बोलता है, जितनी जल्दी हो सके विंग को मार्क कर दो लैंसन। तो ना लैंसन ना बोलता है, क्या अभी करना सही होगा? तो बोलता है, हाँ। तो ना विंग लैंसन के पास जाता है, सॉरी लैंसन विंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाता है और विंग के सैन ग्लैंड पे बाइट कर देता है। विंग को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि ये मार्किंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और विंग अभी तो बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो ऑफ कोर्स उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो ना विंग ना लैंसन को अपने से हटाना चाहता था, बोल रहा था, छोड़ो छोड़ो। तो ना विंग को मार्क करते ही लैंसन का स्मेल विंग से आने लगा था। तो ये देख के वो पिशाच और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो ना वहाँ पे मतलब वो एल्डर बोलता है विंग को, ये तुम्हारे लिए सही है। तो ना विंग ना अपनी टीयरी आइज से लैन शिचैन को देख रहा था। तो ना लैन शिचैन उसे बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। हमने बहुत ही ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था इन सारी चीज़ों को, हम भूल गए थे, इसीलिए हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो आइंग।
तो ना विंग ना लंचुचन को बोलते ऐसी बात नहीं है गगा, आप ज़्यादा सॉरी मत बोलो, आपकी गलती नहीं है। तो ना वहाँ पे वो एल्डर बोलता है विंग लैंसन को माफ करो। तो ना लैंसन की तरफ विंग देखता है, क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड में अल्फाज ओमेगास को मार्क करते हैं, लेकिन ओमेगास अपने अल्फाज को कभी ज़्यादा मार्क नहीं करते। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि ओमेगास मार्क करेंगे, क्योंकि अल्फाज अपने ओमेगास को कभी मार्क करने नहीं देते, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे कॉन्क्यूपाइंस और बहुत सारे ओमेगास चाहिए होते हैं। तो सारे लीडर सारी चीज़ लोग ऐसा नहीं करते, अल्फाज ऐसा नहीं करते। तो विंग लैंसन की तरफ देख के अपना सर नीचे कर लेता है कि बोलता है नहीं इस ओके। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को बोलते हैं माफ़ करो मुझे। तो ना विंग बोलते हैं नहीं फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। तो बोलते हैं मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिस पे मुझे रिग्रेट हो, और तुम मेरे रिग्रेट नहीं होगे, माफ़ करो मुझे। तो ना विंग लैंसन को टीयर ऐसे देख के बोलता है कि सच में। तो ना लैंसन बोलता है हाँ। तो ना लैंसन को विंग मार्क करता है, तो वो पिशाच और ज़्यादा पागल हो जाता है। तो वहाँ पे डिस्पल्स को भी परेशान करने लगता है। अभी उसे उस पिशाच को बहुत अच्छे से लैंड क्लैन को हैंडल करना पड़ेगा। वहाँ पे सारे डिसिपल्स सारे एल्डर्स विंग को ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि विंग को कोई चीज़ हर्ट करे। विंग बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ कोर्स एक विंग जैसा ओमेगा उनको चाहिए अपने क्लैन को लिए। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ देख के गहरी सी सांस लेता है और बोलता है डरो मत। तो बोलता है वो बहुत डरावना है। तो ना बोलता है नहीं है, उसे देखो मत। तो बोलता वो मुझे दिखता है, मैं क्या करूँ, मैं अभी कमरे में नहीं दिख रहा है। तो बोलता है क्योंकि हमने कमरे को भी सील कर दिया है। तो विंग बोलता है मैं उस खिड़की से उसे देख पा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ही डरावना है। तो ना लैंसन बोलता है मेरी तरफ देखो। वो विंग को कंसोल और कंफर्ट कर रहा था। तो वहाँ से वो एल्डर बाहर चला जाता है और बोलता है मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि विंग शायद प्रेग्नेंट हो, मतलब इन मतलब बेबी कैरी कर रहा है। तो बोलता है क्या। तो ना वो देखता है, बोलता है लेकिन उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं है। तो बोलता है हो जाएंगे बहुत जल्द। विंग को वो वो पिशाच प्यार करने लगा है, उसकी स्मेल विंग को अच्छी लगने लगी है। तो ना वहाँ पे लैन कुरन ना बहुत टेंस हो गए थे, क्योंकि उनके सिस्टर इन लॉ को इस पिशाच ने ही मारा था। तो ऑफ कोर्स ये पिशाच उनके क्लैन में हर एक ओमेगा को ऐसे ही ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रखने देता, मार देता है। तो ऑफ कोर्स ये इसे मतलब ओमेगा से दूर रखना, ओमेगास को बचाना, लैनकेन को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। मतलब लैंसन के डैड ने तो इस पिशाच को तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन उन्हें किसी ने रोक लिया था। मतलब किसी शक्ति ने उन्हें ही चोट पहुंचा दी थी, जब वो पिशाच को मारने के लिए एकदम मार ही चुके थे, तभी उन्हें कोई चोट पहुंच गई थी। तो इसीलिए लैंसन के डैड ने मतलब वो बहुत डैमेज पिशाच का कर चुका था। अल्फाज को वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अल्फाज के मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इन सारी चीज़ों से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन ओमेगास मतलब थोड़े से डेलिकेट तो होते ही है ना। तो इसीलिए विंग को अभी वो डरा रहा था, और विंग को अपना वो अपना बनाना चाहता है, उसका रूह चाहता है, वो विंग का रूह चाहता है। तो ना लैंसन विंग को करके बोलता है शांत हो जाओ, एवरीथिंग जस्ट गोना बी राइट प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ना विंग बोलता है वो वो मुझे हर्ट करना चाहता है। तो विंग बोलता है लैंसन बोलता है नहीं, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, शांत हो जाओ, एक गहरी सी सांस लो,
तो ना वहाँ पे मतलब लैन शिचन ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो ना वहाँ पे विंग को ना बहुत सारे ताबीज़ों से वो एल्डर्स बांधना चाहते थे, लेकिन लैंसन ने ना बोल दिया था, क्योंकि उससे पता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी है और ये इससे तोड़ के वो पिशाच अंदर आके विंग को हर्ट कर सकता है। तो ना लैंसन ने क्या किया, अपना फोरहेड रिबन निकाला और विंग को पहना दिया और विंग के पास वो बैठ गया और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा। तो ना वहाँ पे लैन कोरन ने मतलब कुछ भी नहीं कहा। उसे पता है कि ये फोरहेड रिबन अभी विंग का हो चुका है, लैंसन ने खुद उसे दिया है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को अपनी बाहों में लेके वो उठता है। तो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है, ठंडी गुफा। तो ना वहाँ पे लंचिचन बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो वांग जी? तो बोलता है, मैं श्योर हूँ ब्रदर, मुझे मेरा ओमेगा सही सलामत चाहिए मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे ओमेगा को हर्ट करे, कोई भी मतलब कोई भी। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को ठंडी गुफा लेके जाता है और उसे उस स्टोन पे बिठाता है। उसके पास ही जानलेवा पीना था। तो वहाँ पे ना विंग को बिठा के विंग बोल रहा था, वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये यहाँ हम क्यों हैं? तो ना विंग को वो वहाँ का ठंडे पानी से उसके पैरों को धो रहा था लैंसन। और विंग ना बोल रहा था, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग लैंसन जाता है जानलेवा वीना के पास, उसे बचाने लगता है। तो ना विंग ना थोड़ा सा पहले डर जाता है। वो लैंसन से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो अलग होगा तो वो पिशाच आ जाएगा। तो ना वहाँ पे विंग का वो डर लैंसन समझ गया। तो ना लैंसन बोलता है, वो अंदर नहीं आ पाएगा, ये ठंडी गुफा है, यहाँ पे कोई भी डार्क कल्टीवेशन करने वाला अंदर नहीं आ सकता। तो विंग ने गहरी सी सांस लेता है। वो बोलता है, ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को देखता है और बोलता है, क्या क्या ये ये काम करेगा? तो बोलता है, क्यों नहीं करेगा? तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को देखता है और बोलता है, क्या तुम क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें? आप मत करो ना, ये आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो ना लैंसन बोलता है, नहीं दे रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को मतलब अच्छे से म्यूज़िक सुनाता है और विंग का ना एकदम माइंड फ्रेश हो गया था। जो वो मतलब वो पिशाच का देखने वाला वो चेहरा था, वो डरावना चेहरा, वो उसे भूल गया था। तो ना विंग ने एक गहरी सी सांस लेता है और वहीं पे ना वो सो जाता है। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को देख रहा था। तो वहाँ पे लैन ई का सोल आया था। लैन ई का सोल आके विंग को वो एक मतलब एक बनी देती है और बनी उसके आसपास घूम रहा था। तो ना लैंसन की तरफ देखती है और बोलती है, पहली बार तुमसे मिला था जब ये वीणा देना चाहती थी और अभी तुम्हारे ओमेगा की ज़िंदगी, तुम्हारे ओमेगा तुमसे कभी छीन नहीं पाएगा। वो उसे अपने ओमेगा से दूर रखना तुम्हारा काम है। जब तक तुम मुझसे बेमतलब बेइंतहा प्यार करोगे तो तब तक विंग और तुम्हारा बच्चा ठीक रहेगा। तो ना लैंसन ना लैनी को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है, हे तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अभी उससे जितना प्यार करोगे वो पिशाच उतना ही तुम्हारे ओमेगा से दूर रह पाएगा। तो ना लैंसन विंग की तरफ देखता है। तो ना लैनी फोरहेड रिबन को छूती है और लैंसन के फोरहेड पे दूसरे एक फोरहेड रिबन आ जाता है। तो बोलता है, ये अभी इसका है और ये तुम्हारे ओमेगा को प्रोटेक्ट करेगा। तो ना ऐसा बोल के लैनी गायब हो जाती है। तो ना विंग को लैंसन लेता है, क्योंकि ठंडी गुफा बहुत ठंडी थी और विंग गर्मियों में रहने वाला इंसान मतलब समर में रहने वाला इंसान ठंडी में आके वो जम जाएगा, उसे बुखार हो जाएगा। तो ना विंग ना
लैंसन के बाहों में गर्मी पाके उसे और ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तो विंग को लेके लैंसन ठंडी गुफा से बाहर आता है। तो ना वो पिशाच देख रहा था दूर से। ये विंग के माथे पे फोरहेड रिबन है और लैंसन के फोरहेड पे भी। तो ना बोलते हैं, नहीं, मुझे इसे चाहिए। मैं उसे अपने से अलग कभी नहीं करूँगा और कोई भी मुझसे तुम्हें छीन नहीं सकता। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। तुम मेरे ओमेगा बनोगे। ऐसा वो पिशाच बोल रहा था। तो ना विंग ना जब आता है, विंग को चेंज करवाता है लैंसन। करवाने के बाद अच्छे से उसे गर्मी से मतलब ब्लैंकेट से टक करता है और मेडिटेट करने लगता है। तो वहाँ पे लैन कुरन आते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ। तो गाइस, मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आ रही होगी। ये पार्ट कैसा लगा? हाँ, पहले थोड़ा सा अजीब हो गया था, तो इग्नोर कर देना पहले के थोड़े कुछ मिनट्स। और बाकी का जो अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई उसके लिए मुझे सुना, इसलिए थैंक यू। आई लव यू और बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।